नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार हम फिर एक नए सूचकांक के साथ आपके पास आए हैं। आज का हमारा सूचकांक होगा यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक। जैसे कि आप हेडिंग से समझ पा रहे हैं, इसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसकी हेडिंग होगी मानव विकास सूचकांक। हालांकि यह रिपोर्ट है जो संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करती है। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात हमें देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक, जिसे हम बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई। तो आपका एक जवाब होगा 1990 में। मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब हुई है? 1990 में। और जारी करने वाला संस्था, ये जो मानव विकास सूचकांक है तो कौन जारी करता है? तो आप एक शब्दों में कहेंगे यूनाइटेड नेशन का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है। क्या है? यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विकास करने वाला कार्यक्रम है, अर्थात इसको नाम हम देंगे UNDP। ठीक है, अब आगे देखते हैं सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक। ठीक है, कब दिए थे? 1990 में। पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हुए दोस्तों जिनका नाम था महबूब उल हक। महबूब उल हक ने कहा कि किसी देश की अगर हमें स्थिति जाननी है तो इकोनॉमी तो है ही है, प्रति व्यक्ति आय है ही है, तो सबको मिला करके हम मानव मूल्यों पर गौर करें। अर्थात उनके कहने का मतलब था कि हम GDP पे न गौर करें, हम प्रति व्यक्ति आय पे न गौर करके मानव मूल्य पर गौर करें। तो मानव मूल्य को बताने वाला जो रिपोर्ट है उसी का नाम है मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, और इसे दिया कौन था दोस्तों? तो आपका नाम होगा महबूब उल हक ने दिया था। ठीक है, अब कहा जाएगा कुल कितने देश शामिल है? तो आप कहेंगे 193 देश शामिल है। इस लिस्ट में कुल कितने देश शामिल है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा 193 देश शामिल है दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भारत का स्थान क्या है। तो 193 देशों में भारत का स्थान 134वां है। कितना है? 134वां है। कुल कितने देशों में? कुल 193 देशों में हमारे भारत का स्थान कितना है? 134वां। एक और करेंगे, अगर आपसे पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 134वां। कुल कितने देशों में है? 193 देशों में। मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? कहेंगे UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसे देने वाले कौन है? महबूब उल हक। और कब से जारी किया जाता है? 1990 से। अब देखेंगे दुनिया का प्रथम देश, दुनिया का टॉप 1 देश है जो मानव विकास सूचकांक अर्थात मानव मूल्यों में प्रथम स्थान पे है। तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड। पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का। दूसरा स्थान किसका है? नॉर्वे का। दूसरा स्थान किसका है? नॉर्वे का। और तीसरा स्थान किसका है? आइसलैंड का दोस्तों। तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम आप जान गए। फर्स्ट नाम में आपका आ जाएगा, फर्स्ट नाम में कौन आएगा? स्विट्जरलैंड। ठीक है, सेकंड नाम में कौन आएगा? नॉर्वे। तीसरे नाम में कौन आएगा? आइसलैंड दोस्तों। इस पे भी गौर करेंगे आप। अब अगला हम देखते हैं कि सबसे अंतिम स्थान प्राप्त करने वाला देश, अर्थात मानव विकास सूचकांक में सबसे खराब स्थान, सबसे बेकार स्थान, सबसे बुरा हाल, सबसे निचला पायदान, अर्थात 193वां स्थान किस देश का है? तो आपका जवाब होगा सोमालिया। ठीक है, सोमालिया। दूसरा स्थान पूछ देगा तो दक्षिणी सूडान, अर्थात सूडान का, सोमालिया का, बुरुंडी का, नाइजीरिया का, अर्थात जो अफ्रीकी कंट्री है जैसे सोमालिया, सूडान, ठीक है, बुरुंडी, युगांडा, चाड, इन सभी देशों का बड़ा बुरा हाल है, जिनमें सबसे बुरा हाल है सोमालिया का दोस्तों।
उससे कुछ बेटर हाल है आपका दक्षिणी सूडान का दोस्तों। अब देखेंगे एशिया में कौन ऐसा देश है, एशिया में कौन ऐसा देश है कि जिसका इसमें थोड़ा सा स्थान अच्छा है। तो एशिया में दो देशों का नाम लेंगे, एक तो सिंगापुर, सिंगापुर सबसे एशिया का कौन ऐसा देश है जो मानव विकास सूचकांक में अच्छा रैंक हासिल किया, तो सिंगापुर है। लेकिन यदि बात की जाए हमारे पड़ोसी देश, हमारे पड़ोसी देश का मतलब जैसे हमारे जो श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, इन सभी देशों में लिया जाएगा तो आप श्रीलंका को कहेंगे। तो आप एक बार और फास्ट रिवीजन करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपका एक जवाब होगा यूएनडीपी जारी करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो आप कहेंगे 1990। अगर आपसे पूछेगा कि ये सिद्धांत कौन दिए थे, तो कहेंगे महबूब उल हक। महबूब हुक का संघ का संबंध कहां से है, तो आपका जवाब होगा पाकिस्तान। ये क्या थे, अर्थशास्त्री थे दोस्तों, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। उन्होंने मानव विकास सूचकांक को दुनिया में लाया था। और कुल देश कितने शामिल है, 193। भारत का स्थान क्या है, 134वां स्थान भारत का है। प्रथम स्थान किस देश का है, स्विट्जरलैंड का। दूसरा स्थान किसका है, नॉर्वे का। तीसरा स्थान किसका है, आइसलैंड का दोस्तों। और सबसे बुरा हाल किसका है, सोमालिया का दोस्तों। एशिया में किस देश का सबसे अच्छा हाल है, सिंगापुर का। हमारे पड़ोसी देशों में किसका हाल अच्छा है, तो श्रीलंका का। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और इसके बारे में। जैसे कि अगर आप पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक के मुख्य कारक क्या है, अर्थात मानव विकास सूचकांक किन मूल्यों पर, मानव विकास सूचकांक किन मूल्यों पर आंकड़ा निकाला जाता है, तो पहला मूल्य होता है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, अर्थात इसमें हमारे भारत का स्थिति क्या है, डाउन है। ठीक है, भारत में वर्तमान में अगर जीवन प्रत्याशा देखा जाए तो औसत 71.2 वर्ष है। वर्तमान में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, 71.2 वर्ष। ठीक है, अच्छा दुनिया में सबसे अच्छा जीवन प्रत्याशा जापान का माना जाता है दोस्तों। किसका, जापान का। जापान की जीवन प्रत्याशा 83.2 वर्ष है। गौर करेंगे, दुनिया में सबसे जीवन प्रत्याशा का मतलब यह हुआ कि दुनिया में सबसे लंबी आयु कहाँ के लोग जीते हैं, तो आपका जवाब होगा जापान। औसत उम्र कितनी है जापानियों की, 83 पॉइंट कुछ, अर्थात मोटे तौर पर 83 वर्ष। ठीक है, और यदि भारत की बात की जाए तो मोटे तौर पर 71 वर्ष। ठीक है, तो ठीक भी है, अच्छा भी नहीं है। अब आगे देखेंगे शिक्षा। ठीक है, मानव विकास में भारत की बुरी स्थिति का कारण क्या है, शिक्षा। हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे यहाँ के जो शिक्षा के सिस्टम है, स्किल आदमी कमियां जो नजर आ रही है। ठीक, हालांकि ये सब बात हम जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, जो सत्य है उसे उजागर ही किया जाएगा। तो हमारा जो एजुकेशन है या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अन्य देशों के मुकाबले थोड़ा सा गलत है, इसलिए इसमें भी हमें रिपोर्ट में अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं। अगला देखते हैं प्रति आय। अगला नाम क्या सर, भारत की स्थिति क्या है, प्रति व्यक्ति आय देखेंगे। प्रति व्यक्ति आय में भी मतलब कि मानव विकास सूचकांक में शामिल किए गए कारक क्या क्या है, तो आप कहेंगे जीवन प्रत्याशा है, दूसरा शिक्षा है अर्थात शिक्षा प्रणाली है, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय है। यही तीनों चीजें शामिल किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे अन्य कारण यदि देखा जाए, अर्थात भारत का जो मानव मूल्य है कमजोर क्यों है, तो कहेंगे बेरोजगारी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ अपराध भी थोड़ा सा बहुत है, ये है, हमारे यहाँ पर्यावरण की स्थिति भी खराब है। अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी हुआ है जोने में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में दुनिया के सबसे प्रदूषित देश में नाम आता है बांग्लादेश का, दूसरा नाम आता है पाकिस्तान का, और तीसरा नाम हमारे भारत का आता है। और दुनिया के सबसे प्रदूषित यदि राजधानियों की बात की जाए तो उसमें भी दिल्ली आता है। तो यह तारीफ करने वाली बात नहीं है, बड़े शर्म की बात है। हमारे यहाँ वाहन आदि से जो पोल्यूशन होते हैं, इंडस्ट्रीज आदि से पोल्यूशन होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो मानव मूल्यों को गिराते हैं। अर्थात आखिर इन पोल्यूशन से क्या होगा, इन पोल्यूशन से हमारी जीवन प्रत्याशा गिरेगी। अब मान लीजिए बेरोजगारी है, बेरोजगारी से क्या होगा, शिक्षा का ग्राफ गिरता है।
लोगों की इनकम अच्छी नहीं होती है, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, बच्चों की एजुकेशन सिस्टम रुक जाती है। और तीसरा क्या है, पर्यावरणीय स्थिति, इसके कारण हमारा क्या होता है, पर्यावरण अर्थात हमारे यहाँ रिसोर्स जो है भी तो हम उसे दोहन नहीं कर पा रहे, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, उसका सतत विकास नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हमारा प्रति व्यक्ति आय खराब है। अब देखते हैं कि नोट में हम देखेंगे कि मानव मूल्यों पर ध्यान दिया जाना। अगर भारत को मानव विकास सूचकांक में अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो हमें जीडीपी पर भी ध्यान दिया जाए, प्रति व्यक्ति आय पर भी ध्यान दिया जाए, उसके साथ साथ मानव के मूल्य पर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ पब्लिक पर फोकस किया जाए, इनकी वैल्यू समझा जाए, इनका मूल्य समझा जाए। इसी को कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक जारी करने का एक कारण है मानव मूल्यों पर फोकस करना। और दूसरा कारण अगर दिया जाए तो सभ्य जीवन स्तर, हमारा जो सभ्य है क्या होना चाहिए, जीवन स्तर होना चाहिए, सभ्य जीवन स्तर का निर्माण। दोस्तों तो ऐसे टॉपिक पर हम आपको वीडियो लाकर दिया करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं एक ऐसे सूचकांकों पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।